Hi guys, welcome to the official YouTube channel of Officers Academy. This is our fourth video. पिछले 3 वीडियोस में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की. लास्ट वीडियो में केस लेट को बहुत अच्छे से किया था एंड आई होप तीनों वीडियो देखने के बाद आपको एक बार ब्रॉड आइडिया हो गया होगा किस टाइप के पीओ प्री में हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं. ठीक है, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सीरीज. अब ध्यान से देखिए बेटा, सीरीज जो टॉपिक है ये किसी बच्चे के सिलेक्शन होने में ना होने में बहुत बड़ा क्या है आपके पास रोल प्ले करता है. बिकॉज क्या है, ये 5 क्वेश्चन ऑफ सीरीज, चाहे वो रॉन्ग नंबर के आए चाहे वो फिलअप वाली सीरीज आए, वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा. एक दिन में 4 शिफ्ट्स आपके पास है 15 और 16 तारीख को. तो किसी बच्चे के एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकती है और किसी बच्चे के एग्जाम में आपके पास फिलअप भी आ सकती है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी के रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहे हैं तो कोई और चीज उसके एग्जाम में इजी आ जाएगी. तो ये लेवल डिफिकल्टी जो आईबीपीएस है वो क्या करता है, बराबर रखता है. इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो अब क्या है कि चाहे रॉन्ग नंबर आए चाहे फिलअप आए, हमें तो अटेम्प्ट करनी है सीरीज. और सीरीज में मिनिमम हमें 5 में से टारगेट है कि 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 और नहीं तो 4 क्वेश्चन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, 5 में से 5 क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के हो पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 और अगर 4 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बढ़िया है सीरीज के. ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हमें क्या है, लास्ट के 3 से 4 दिन सीरीज की अच्छी प्रैक्टिस करनी है. तो हम अगले 1 से 2 वीडियो में सीरीज ही करेंगे और मैं मान के चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चन हम सीरीज के बहुत अच्छे से एक वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे. जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं सीरीज के, मैं हर पैटर्न को कवर करने की कोशिश करूंगा. तो ये वीडियोस, आने वाली जो वीडियोस है, ठीक है, आपकी सिलेक्शन में 2022 की बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है. तो इन वीडियोस को बहुत अच्छे से आप देखिएगा. ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए. सीरीज का कोई बेसिक क्या है, पर्टिकुलर रूल नहीं है. जैसे परसेंटेज या रेशियो का क्वेश्चन है उसमें रूल है, सीरीज का कोई बेसिक पर्टिकुलर रूल नहीं है. उसके अंदर क्या है, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ पैटर्न्स हम पकड़ सकते हैं, उन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं सीरीज का क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएगा, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल है, नहीं, ऐसा नहीं है. मींस हम 3 से 4 कोई रूल, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से सी में नेगेटिव आ जाए तो नो रिलेशन होता है इक्वेशंस के अंदर. लेकिन सीरीज में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. तो फिर सीरीज को इजीली सोल्व कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए 3 चीजें मेजर हैं. पहली चीज क्या है, प्रैक्टिस, जो तो मैं क्वांट या रीजनिंग, इवन तो कोई भी वन एग्जामिनेशन है उसमें जरूरी है ही है. कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस. सेकंड चीज क्या है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स सीरीज में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स मैं बारी बारी बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस है और डिफरेंस किसका, स्क्वायर बेस पे है. फॉर एग्जांपल 324 का डिफरेंस है, ठीक है, उसके बाद क्या है 289 का डिफरेंस है. तो आपको यही नहीं पता कि 324 किसका स्क्वायर रूट है, यानी 18 का है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कैसे. तो फर्स्ट चीज क्या है, प्रैक्टिस. सेकंड चीज क्या है, आपके जो स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए. एंड थर्ड चीज कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है. कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले सीरीज के 4 से 5 जो कॉमन पैटर्न्स हैं, जो 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन में लग जाते हैं अगर मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो पहले हम 4 से 5 पैटर्न करेंगे. उसके बाद फिर हम सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, अब पैटर्न हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे. मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर जैसे जैसे हमें जो पैटर्न है मिलते जाएंगे मैं वो बताता रहूंगा. जैसे पैटर्न क्या है, डिफरेंस का, डबल डिफरेंस का, प्रोडक्ट का, स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1. ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे उसमें पैटर्न आएगा हम करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से. अब और हम क्या देखने वाले बच्चे इसमें कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. कैसे ही देखते पता लग जाए कि ये डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है. चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. 117 136 154 171 187 है ना, ये क्वेश्चन है. और आपको क्या है नेक्स्ट नंबर बताना है. ऑप्शन क्या क्या है इसके, 202 208 210 एंड 214. क्लियर है.
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया और मैक्सिमम लेवल तक इसमें जाने वाले। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और टाइम के साथ कोशिश कीजिएगा कि कितने सेकंड में आप उसको सोल्व करते हो। आपको सेकंड्स में ही सोल्व करना है मैक्सिमम। ये क्वेश्चन तो 15 to 20 सेकंड्स के हैं। डन। अब एक चीज नोट कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर आप एकदम देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि वैल्यू एकदम से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि एकदम से इंक्रीज होने का 4 डिजिट में, ये 3 डिजिट के नंबर है, एकदम से वैल्यू 4 डिजिट में चली जाए या उसका मल्टीपल हो जाए। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट मींस यहां प्रोडक्ट का कोई भी रोल नहीं है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि अगर वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वहां प्रोडक्ट तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां तो एकदम से इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? ध्यान से देखिए, 117 और 136 में कितने का? 19 का। क्लियर है? फिर कितने का डिफरेंस है? 18 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 17 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 16 का। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क में देखने को मिलते हैं, तो ये तो हमें क्लियर से पता है कि आपके पीओ प्री मेंस क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन ठीक है, हमने बेसिक से स्टार्ट किए हैं और हम सीधा अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? यानी क्या हो रहा है? डिफरेंस क्या हो रहा है? 19, 18, 17, एक एक बार नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो 16 से एक कम कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा इसके अंदर? 202 इज द आपके पास राइट आंसर। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 69120-864-144-36 और 18। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, आपके सामने क्या होगा कि वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो रही है, रैपिडली इंक्रीमेंट है वैल्यू के अंदर। और जब एकदम से वैल्यू इंक्रीज होती है, वहां मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि कौन सा पैटर्न यूज होगा, मल्टीप्लाई का पैटर्न यूज होगा। तो यहां चेक कीजिए, 18 इंटू 2, 36 इंटू, अब देखो किसी बच्चे को क्या है 36 का पहाड़ा नहीं आता तो उसको दिक्कत है। देखिए 36, 36 एकम 36, 36 तो नहीं 72, 36 108, 36 चौके 144, तो इंटू क्या हो गया? 4, ठीक है। फिर अब यहां से देखिए, एक बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। लगे अगर मान लो आप इसको 8 से गुना कर रहे हो, सॉरी इसको 8 से गुना कर रहे हो, तो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट गुना करोगे तो पीछे क्या आएगा? 2, जबकि आपको क्या चाहिए? 4। ध्यान से समझिए, 2 का दुगुना 4, अगर 4 का दुगुना आपको लगता है कि 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप 144 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 144 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 2 चाहिए क्या आपको? 4। तो डेफिनेटली 8 से मल्टीप्लाई तो है नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है किससे? 2, 4 बचा क्या? सिर्फ 6 मल्टीप्लाई पे क्या किया गया बेटा? 6, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई पे क्या किया गया बेटा? 8। पैटर्न पता लग गया? 2, 4, 6, 8। और जब आप किसको 864 को मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपको क्या आएगा? 8 चौक 32। अब देखो एक चीज ध्यान से देखिए, ऑप्शन नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करनी क्यों है? 800 को 8 से करोगे 8 6400, तो आंसर जो आपके पास आने वाला है 6000 से ऊपर आने वाला है। यहां भी टाइम बचा सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करना ही क्यों? अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है तो जो 864 है आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है ना? तो क्यों मल्टीप्लाई करना है? आपने ध्यान से देखा, यही एक क्या है बच्चे की खासियत है। जिस बच्चे की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो सीधा देखेगा 800 को 8 से, यानी 8 को 6400, तो वैल्यू तो 6400 से ऊपर आने वाली है और ऑप्शन में 6400 से ऊपर तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी व्हाट? 6912। क्लियर है? आई होप आपको पता चीजें क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल 1 से 2 3 सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद बहुत क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए प्लीज। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12, 18 का डिफरेंस कितना है? 6। फिर डिफरेंस डबल हो रहा है 18। फिर एकदम से वैल्यू नहीं बढ़ना शुरू कर कर, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई? ध्यान से देखो, 3 गुना 9 27, 90 की 270। इट मींस है क्या? है मल्टीप्लाई फैक्टर। यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो क्या रहा है यहाँ? तो अब अगर थोड़ा सा बच्चे का प्रैक्टिस अच्छा है ना, तो इस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। कैसे? आपको एक चीज दिख रही होगी बेटा कि ये क्या है? 18 इंटू 2, ठीक है। ये क्या है? 90 इंटू 3। तो अब ध्यान से देखिए, 12 को 18 से कैसे मल्टीप्लाई किया गया है? अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो 12 आपके सामने कितना हो गया? 12 एकम 12, ठीक है। और फिर 18 तो 12 का हाफ,
मीन्स ये मल्टीप्लाई में किससे किया गया बेटा 1.5 और फिर ये किससे किया गया बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 2.3 एंड फिर 3.5 है ना। तो 70 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, मीन 270 दिए 81 810.5 एंड 270 का आधा 135 810 और 135 945 आंसर। वेरी सिंपल। चलिए कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब मल्टीप्लाई के ही है। वैल्यू एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाई है क्या। अब थोड़ा सा हम गौर करें, तो थोड़ा सा हमें पता हो कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1.5 2.5 इसी तरह से होती है ना। तो 32 से 80 को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगी 32 को 80 आ जाए। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, यानी 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई है, ठीक है। और 64 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना 16, 32 का आधा, यानी मल्टीप्लाई किससे बेटा 2.5 से, मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको देखते हैं मल्टीप्लाई किससे है 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे, 0 0 कैंसल और 84 है और ये 336 है। देखो 0 से अगर इसको 3360 को अगर 3360 को आप 840 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो 0 0 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। 84 है तो 80 चौके 320, 4 चौके 16, यानी किसमें जा रहा है 4 पर। इट मींस यहां मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है 4 है। तो क्लियर हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो आंसर विल व्हाट 80 80 थी 240 एंड सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये क्या है बेसिक जो सीरीज है आपकी उस मल्टीप्लाई फैक्टर पे बेस चल रही है। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 96 80 x फिर -1341। अब जब बच्चे इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो थोड़ा सा ना उसको अलग सा लगेगा कि एकदम से वैल्यू नेगेटिव में कैसे चली गई है, तो उसको लगेगा क्वेश्चन टफ है। जबकि काम जो हो रहा है, जो क्वेश्चन कंसेप्ट वो बेसिक रूल्स पे ही रहने वाला है ना। कैसे, ध्यान से देखिए। आप एक बार डिफरेंस चेक करें, कितने का डिफरेंस है ये आपके पास, कितने का डिफरेंस है बेटा ये 3 का, ठीक है। ये कितने का डिफरेंस है आपके पास, अगर हम बात करें कितने का डिफरेंस है 16 का। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से पेपर में टिपिकल रहते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाले हैं। तो पहले तो 5 मिनट पॉज करके इसको क्वेश्चन करना अच्छे से, दिमाग लगाना। अब है क्या ये, क्योंकि आपको थर्ड बारी में पूछ लिया गया, थर्ड लेवल पे आप अभी श्योर ही नहीं होगे 3 के बाद 16 के बाद क्या आने वाला है। तो अगर हम ध्यान से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए, वैल्यू एकदम से क्या हो रही है कम हो रही है, और 96 से 80 पहले 3 कम हुई, 16 फिर बहुत कम हुई होगी, और फिर कुछ ऑप्शंस को देखो यार, ऑप्शन से बहुत ज्यादा अंदाजा लगता है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो क्या है ये 3 की पावर 1, 16 4 की पावर 2, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें -5 की पावर 3, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, मींस पहले 3 माइनस किया फिर 16 माइनस के 125, क्लियर है। तो 80 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है माइनस के 45, ठीक है। और फिर क्या आपके पास 6 की पावर 4, तो ये आपके पास क्या रहेगा पैटर्न रहेगा। तो आंसर व्हाट माइनस के 45। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस ही आ सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस का एकदम से अंदाजा नहीं लगा सकते हो, बिकॉज आपको थर्ड स्टेप में ही बताना पड़ रहा है आंसर। तो अगर मान लीजिए आप पेपर के अंदर आपको किसी क्वेश्चन आ रहा है, अगर हार्डली 20 से 30 सेकंड में आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x 289 116 121 48 25, एज सिंपल एज दैट। अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, अगर आपको स्किल्स बहुत अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड का भी नहीं है, 7 और 8 सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, है ना। किसका स्केल है 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, और उसके बाद क्या हो गया 17 का। मतलब क्या चल रहा है प्राइम नंबर्स, 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ खुद पर और एक से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर।
तो ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है और पहला प्राइम नंबर क्या है 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। क्लियर है? तो नेक्स्ट 5 के बाद 7 11 13 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 19 और 19 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 361 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन x 717 990 1323 1722 2193। अब यहाँ आपको क्या है मल्टीप्लाई का एक दिन तो बहुत ज्यादा है नहीं है क्योंकि 717 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें या 1 से मल्टीप्लाई तो नहीं है इतना। तो डिफरेंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 990 में से 717 घटाना है। ठीक है तो ध्यान से देखिए 990717 10 में 7 है 8 में से 1 गया कितना आएगा बेटा 7 और आपके पास ये कितना आ जाएगा 273 का डिफरेंस है। फिर आपके पास क्या है 1323 में से घटाइए 990 3 12 में से हो गया 3 और 12 में से हो गया 3 दैट विल बी 333। फिर आप क्या कीजिए 1722 में से घटाइए कितना 1323 12 में 3 गए 9 11 में 2 गए 9 और आपके पास कितना आ जाएगा ये 6 में 3 गए 399 और लास्ट में आप क्या कर रहे हो 2193 से 1722 7 4 471 471 ये आपके पास डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस से कुछ पता नहीं लग रहा है तो क्या चेक करोगे डबल डिफरेंस चेक कीजिए। ध्यान से देखिए ये कितना हो गया आपके पास 333 0 और आपके पास कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 6 60 ये कितने का है 399 66 और ये कितने का बेटा 72। इट मींस क्या हो रहा है हर बार कितना ट्रिपल डिफरेंस पे जाए +6 और +6। तो 60 कैसे आया होगा बेटा ध्यान से देखिए जब हमने किसमें ऐड किया होगा 54 में 54 में। क्लियर है तभी तो क्या होगा ये +6 आया होगा। ध्यान से देखिए ये आपके 54 कैसे आया होगा +6 करके 54 से कितना बना होगा 60। ठीक है तो यानी 273 में से 54 माइनस करेंगे कितना आएगा 54 माइनस कर दीजिए 13 में 4 गया 9। ठीक है 6 में 5 गया 1 और 219। क्लियर है अब 219 717 है इसमें क्या करना है माइनस कर दीजिए क्योंकि देखिए हर बार क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है तो पीछे होगी जब आगे बढ़ रही है वैल्यू तो पीछे क्या होगी बेटा माइनस ही होगी ना। 717 में से कितना माइनस कर दीजिए 219 17 में से हो गई 8 0 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 2 गया 4 that will be 498 that will be 498 is the right answer। अभी क्वेश्चन क्या था टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है क्या इस क्वेश्चन का एक और तरीका हो सकता है आप चेक बता सकते हो मुझे अगर हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इस क्वेश्चन का दूसरे तरीके से हम कोशिश करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा क्या इसको अनदर वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि कहीं क्यूब स्क्वायर मैंने आपको हिंट दे दिया कि क्यूब स्क्वायर यूज हो रहा है थोड़ा सा सोचिएगा। अगर आपको क्यूब्स मैं ये बता दूं अगर आप क्यूब टिप्स पे हैं तो उस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड सोल्व कर सकते हैं। ठीक है चलो ध्यान से देखिए आपके इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो क्या है आपके पास 36 और 54 में कितने का डिफरेंस है 18 का। फिर कितने का डिफरेंस आपके 36 का। फिर कितने का डिफरेंस है 36 का। फिर कितने का डिफरेंस है 72 का। ठीक है अब अगर आगे देखिए तो फिर 18 दूनी 36 फिर 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 1। अगर ये हम कंसेप्ट को फॉलो करें कि गुना 2 फिर 1 गुना 2 फिर 1 तो 72 का 72 और 198 72 को जोड़ेंगे और कुछ क्या आंसर आना चाहिए। ये तो आपके पास क्या है 2 कितना बन जाएगा आपके पास 70 लेकिन 270 का ऑप्शन भी नहीं है तो इट मींस कुछ और बेटर लगने वाला है। तो ध्यान से देखिए पर थोड़ा सा आपको ध्यान आए ये क्या है 18 दूनी 36 18 तिये 54 18 पंजे 90 18 सत्ते 126
और 18 दाएं 180, 18 11 190। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय 2। जो 18 के टेबल है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखा जा रहा है। 18 के टेबल को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 18 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। क्लियर है? तो आपके पास कितना हो जाएगा? फिर 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा? 13 है। तो डेफिनेटली 18 इंटू 13 कितना होता है? 18 को 13 से गुणा करना है। 8 13 8 104 होता है। 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? 234 था राइट आंसर। आपको पूरे मल्टीप्लाई नहीं करनी है। 13 8 104 करनी भी तो टेबल्स फास्ट आने चाहिए। कैसे? 13 8 104, कैरी कितनी? 10। 13 एकम 13, 13 और 10 कितना? 23 234। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्या है कि हम इनको भी छोड़कर आते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन, हमारी जो मेंटालिटी है वो कहां तक है? +1 मल्टीप्लाई 2 +1। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि अगर पीओ का पेपर है तो क्वेश्चन बहुत टफ ही आने वाले हैं प्री में, नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको थर्ड प्लेस भी पता करना है ना। अभी क्या लॉजिक लग रहा है? तो सबसे पहले अगर 15 से 82 एकदम से वैल्यू वही है तो ध्यान में आएगा मल्टीप्लाई। लेकिन फिर एकदम से देखिए वैल्यू क्या है, दुगनी से भी कम हो गई। यहां तो वैल्यू कितनी हुई है आपके पास? कितनी हुई है? 5 गुना 15 में 75। ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या हो गई है? फिर दुगने से भी कम हो गई है। तो कुछ डिफरेंस वाला हम लॉजिक लगा के देखें तो 15 और 82 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? ध्यान से देखिए कितना डिफरेंस होगा इसका 15 और 82 67 का। ठीक है, फिर आपके पास कितने का 82 और 151 का डिफरेंस कितना होगा? आपके पास 82 और 157 का डिफरेंस कितना होने वाला है आपके पास? 69 का। और नेक्स्ट आप क्या ट्राई कर सकते हो? 67 69, ठीक है, 67 69 और 71 करके देखिए हम। तो 151 में अगर 71 जोड़ें 222, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगर आप वैसे तो देखिए आंसर कंफर्म हो ही गया, लेकिन अगर आप और आगे चेक करना चाहते हो तो फिर आंसर 222 आया है ना, इसके अंदर क्या है? 73 जोड़ के देख लीजिए, 295। फिर कितने जोड़ के लीजिए? 75 जोड़ के देख लीजिए, कितना? 370 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हमने इसके अंदर कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। अब मैं आपको पीडीएफ के अंदर क्या है, पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या है उसके अंदर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सोल्व करवा देंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।